विकसित भारत अभियान के अंतर्गत चल रहे स्पर्श कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम और कुष्ठ पखवाड़े के अंतिम दिन आज केजीके महाविद्यालय में कुष्ठ रोग पर एक व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसमें एनसीसी छात्र इकाई और राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं और छात्रों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय जौहरी ने कहा कि हम सभी को आगे बढ़कर अपने स्तर से इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज को पूरी तरह से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल सके। कुष्ठ रोग परामर्शदाता डॉक्टर भास्कर अग्रवाल ने अपने व्याख्यान में एनसीसी क्रेडिट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र और छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग अब असाध्य रोग नहीं है, फिर भी अनेक लोग ऐसे हैं जो सही समय पर जागरूकता के अभाव में इलाज नहीं कराते। एनसीसी क्रेडिट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं समाज में जागरूकता लाने का कार्य करते हैं। एनसीसी प्रभारी कैप्टन ममता सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर जाकर जन जागरूकता लाना है, जिससे इस रोग के विषय में लोगों को बताया जा सके और कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभाव को खत्म किया जा सके। कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभाव का अंत करने और सम्मान को गले लगाने की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम का आयोजन कैप्टन प्रोफेसर ममता सिंह ने किया और संचालन और आभार व्यक्त राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय जौहरी ने किया। इस अवसर पर कैप्टन डॉक्टर ममता सिंह, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय जौहरी, प्रोफेसर जगदम्बे यादव, डॉक्टर सुशील यादव उपस्थित रहे। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान एवं कुष्ठ पखवाड़ा के क्रम में आज केजीके पीजी कॉलेज में एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से एक कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उपस्थित छात्र छात्राओं को कुष्ठ रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि उनके आसपास कोई यदि ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसके शून्य दाग धब्बे हैं, उनमें खुजली नहीं आ रही, पसीना नहीं आ रहा, बाल या रोमकूप गिर गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति कुष्ठ रोग का हो सकता है। उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र भेजकर उसकी जांच कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कई बार यह रोग ऐसे दर्द रहित घावों के साथ भी सामने आता है जिसमें कि मरीज को लंबे समय हो जाने के बाद भी किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। तो यदि ऐसा कोई घाव भी मौजूद है जिसमें दर्द नहीं हो रहा है अथवा शरीर पर दर्द रहित गांठें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उसको ज़रूर प्रेरित करें कि वो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच कराए। यदि सही समय पर जांच हो जाए और एमडीटी के माध्यम से उसका उपचार हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को विकलांगता से बचाया जा सकता है। विकलांगता की स्थिति आने पर उसका इलाज या उसके लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया गया है। ये सर्जरी कराए जाने पर उसे 12,000 रुपये मिलते हैं। उसका कोई भी खर्चा इस सर्जरी में नहीं आता है। इसके साथ ही साथ ऐसे विकलांग व्यक्ति को 3,000 रुपये पर माह की पेंशन जरूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद, विकलांग प्रमाण पत्र बनने के बाद मिलना आरंभ हो जाता है।